हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो गाइस, जब से केएस का 2021 का रिजल्ट अनाउंस किया गया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो केएस का ड्रीम लेते हैं कि मैं भी एक केएस ऑफिसर बनूं, मैं भी केएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करूं। तो काफ़ी सारी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग आ रही हैं कि सर हम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमें पता नहीं है केएस का कब फॉर्म निकलता है, क्या उसका सिलेबस रहता है, क्या उसकी एज लिमिट है, क्या उसका क्राइटेरिया है। तो ये सारी स्टेप्स जो वन बाय वन एक रिक्रूटमेंट का हिस्सा होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए। तो आज का ये जो वीडियो है कि केएस 2023 की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट, जैसा कि आप जानते हैं केएस का हर साल फॉर्म निकलता है, तो इसके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो आपको आने वाले महीनों में, अब जब भी इसका फॉर्म निकलता है मार्च में या जब भी, आपको इसकी प्रिपरेशन का जो आप कह सकते हैं कि एक तरीका है किस तरह इसको प्लान किया जाए, उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ आप में से कोई केएस के अलावा बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक एसएससी, जेके एसएसबी, इनफैक्ट सी सैट के भी बैच करियर सक्सेस के स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश बैच हमारा 25 जनवरी 2023 से मॉर्निंग 10 AM, राइट। एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनार रोड, जम्मू। या फिर आप कॉलिंग नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके इसी नंबर पे अपडेट ले सकते हैं 9419145317। इसके अलावा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके लिए। हम आज डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन ऑफ 2022, यानी कि आप में से जो भी कैंडिडेट इस साल केएस के एग्जाम की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं, क्या उसकी डिटेल्स रहती हैं, सारी चीजें जो मैंने पहले बताई, डिस्कस करेंगे हम पिछले साल का नोटिफिकेशन 2022 का, राइट। तो आप एक मान के चलिए कि आपका जो इस साल, अभी आप देख भी रहे होंगे अनऑफिशियली आपके पास अपडेट्स भी आ रही होंगी कि 200 कुछ वैकेंसीज रेफर हुई हैं, तो एज सच ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही क्लियर होगा जब भी आएगा। तो मान के चलिए कि हो सकता है मार्च में आपका नोटिफिकेशन अनाउंस किया जाए, जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा आगे भी जा सकता है, और फिर 1 महीने के आसपास इसके फॉर्म लगेंगे जिसमें आप फॉर्म भरेंगे। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, राइट। पिछला जो नोटिफिकेशन था 2022 का, उसके बारे में जस्ट आपको एक मैं आइडिया दे देता हूं कि आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो 25 अप्रैल ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुए थे और मई में इसकी लास्ट डेट थी, वगैरह वगैरह। उसके अलावा जो पोस्टें आपके लिए आती हैं हर साल, इस बार नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो मे भी चेंज होंगी, लेकिन प्रोफाइल जो है वो आपके सामने है। जूनियर स्केल ऑफ J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जेके पुलिस सर्विस, जेके अकाउंट सर्विस, जो पे ग्रेड पे स्केल है वो आपके सामने है। नेक्स्ट, ये पिछले साल की वैकेंसीज थी, तो इस साल में भी इंक्रीज भी हो, तो आप देख सकते हैं जब भी आएंगी। हाँ, पिछले साल जो नोटिफिकेशन में प्रीलिम एग्जाम का डेट दिया था, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। वो दिया था 26/6/2022, यानी कि जून के महीने में टेंटेटिव डेट था। डेट्स भी आपको पता आगे पीछे होती रहती हैं। तो अगर फॉर्म मार्च में निकला था या अप्रैल में आपने फॉर्म भरे थे, तो आप देख के चलिए कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका प्री की डेट अनाउंस पहले ही हो चुकी थी, तो वो आगे पीछे हो सकती थी। दैट मीन्स अगर आप इस साल प्रिपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले, काफी पहले ही तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी, ना कि फॉर्म निकलने का वेट करें, राइट। और केएस के एग्जाम में सिलेक्शन लेना कोई एक, आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने तैयारी की और हमारा अगले दिन ही हो जाए। बड़े बच्चे फर्स्ट टाइम भी निकाल लेते हैं, आपने रिजल्ट में देखा भी होगा, काफ़ी लोगों ने फर्स्ट टाइम क्लियर किया, लेकिन काफ़ी लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें माइंड में रखिए जब भी तैयारी करें। अब बात करते हैं आप में से जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम तैयारी करने का सोच रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है। सबसे पहले आप जानते हैं जब से 370 हटा है तो एक नया प्रोफाइल आपके लिए जुड़ गया। पहले स्टेट सब्जेक्ट होता था, अब आपको डोमिसाइल होना कंपलसरी है एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन ऑफ J&K, राइट। या अगर आपने डोमिसाइल नहीं बनाया तो बना लीजिए। आपकी एक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में वो हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रीम, वो इसके लिए कंपलसरी है। और एक डेट कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, आई थिंक वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। उस डेट से पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बट ये पिछले साल का है तो इसको डिस्कस करके फायदा नहीं। अब सबसे बड़ी बात, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको नोटिफिकेशन पूरा दिख रहा हो,
अदरवाइज हमारा पिछले साल का केएस का 2022 का जो नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो था वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप करियर सक्सेस का चैनल ओपन करेंगे, वहां पे केएस प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको नोटिफिकेशन फुल डिटेल में मिल जाएगा। आज उतना हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, राइट। पिछले साल, अब एज लिमिट का आप सभी कैंडिडेट्स ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल जब नोटिफिकेशन आया था, राइट, तब जो एज लिमिट उसमें मेंशन किया गया था वो था 32, रिजर्व के लिए 34 और फिजिकल चैलेंज के लिए 35। लेकिन कुछ देर बाद, ऑलमोस्ट एक महीने बाद, आप जानते हैं कोविड के बाद जब ये नोटिफिकेशन आया था, तो जो इसका एज लिमिट था 32 से बढ़ा के वो कर दिया गया था 35, राइट। अब ये ट्वीट भी चेक कर सकते हैं जो लास्ट ईयर हमारे एलजी की तरफ से आया था, तो उसमें बहुत सारे एस्पायरेंट्स द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि एज लिमिट बढ़ाया जाए। तो पिछले साल जो एज लिमिट बढ़ा दिया गया था दैट वाज 35, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पिछले साल की डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज जनरली इस साल क्या रहता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। उसके बाद रिजर्वेशन एज यूजुअल जो रहता है उस पर डिस्कस करने का कोई अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। प्री एग्जाम्स के जो आपके सेंटर बनते हैं वो आप देख सकते हैं, जहां जहां भी आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे जम्मू, बारामूला, डोडा, राजौरी, हर जगह ये सेंटर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने की जो फीस है, नो डाउट आज बेशक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लेकिन आप सब में से जो भी पहली बार एस्पायरेंट्स हैं केएस का सोच रहे हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स वो क्लियर कर देगी इस वीडियो। इसलिए मैं इसमें 1 बाय 1 उतनी ही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जितने आपके काम की है, राइट। फिलहाल फॉर्म भरने की जो फी है जनरल कैटेगरी के लिए वो है ओपन मेरिट के लिए 1000 और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 500। उसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है इस पूरी पिछले साल की नोटिफिकेशन का, और ये 100% इस बार भी रिपीट होने वाला है। आप जानते ही हैं जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स रहते हैं, सबसे पहला स्टेज, ये ऐसा नहीं कि एक पेपर दिया आपने क्वालिफाई हो गए, पहला पेपर जो रहेगा उसको बोला जाता है प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, राइट, ये पहले होगा। उसके बाद सेकंड पेपर जो रहेगा आपका, वो अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सेकंड जो असली पेपर बेसिकली आपका वो रहेगा मेंस एग्जाम, जिसको हम मेंस बोलते हैं, जिसमें रिटन एग्जाम रहेगा और आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू टेस्ट रहेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट। जो आपका मेंस एग्जाम है ये आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का रहता है, और जो आपका इंटरव्यू होगा आफ्टर क्वालिफाइंग मेंस यू विल बी अपियरिंग फॉर इंटरव्यू। अब जो प्रीलिम एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कुछ, जैसे आप नॉर्मली बैंक एसएससी के पेपर देते हैं उस तरह के पैटर्न पे ये एग्जाम्स आपको करने, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी उसमें, राइट। और थर्ड स्टेज है आपकी इंटरव्यू की पर्सनैलिटी टेस्ट। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार भी हम भी मिले काफ़ी सारे कैंडिडेट से जो इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम होने की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो जिनके मेंस में भी कम थे और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मेरिट में नहीं आ पाए। आई एम 100% श्योर कि आप मान के चलिए कि जो जो लोग इस बार इंटरव्यू पहुंचे हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि अगले वाले में उनका ना हो, राइट। क्योंकि वो इतना ये सारा जो आप कह सकते हैं इसकी प्रिपरेशन का जो साइकिल है वो 1-2 बार कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि प्रिपरेशन बीच में ना छोड़े, राइट। अब आप अगर इस स्टेज तक पहुंच गए, अगर आपने मेंस भी दिया है तो भी कुछ मेहनत की जरूरत है, एंड यू विल श्योरली गेट योर ड्रीम जॉब। अब नेक्स्ट आगे अगर हम चलें, प्रीलिम एग्जाम जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, प्रीलिम एग्जाम में सबसे ज़्यादा पैटर्न में ही आते हैं, सीधा पैटर्न डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डू। आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस यानी कि 4 अल्टरनेटिव आपको दिए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 0.33 यानी कि अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपको उसका 1/3 हिस्सा आपका काटा जाएगा, राइट। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आप भी एक बार गो थ्रू कर लेना। कट ऑफ एक मिनिमम डिसाइड किया जाएगा जो आपको करना है ऑब्वियसली, उसके बाद ही आप आगे मेंस के लिए जा पाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो इस बार जो नोटिफिकेशन आएगी ये चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हाँ, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके जैसे यहाँ मेंशन है ऑलमोस्ट ये सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज आने वाला तो नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी हैं फॉर्म भरने की, वो आपको न्यू नोटिफिकेशन में भी आएंगी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मेन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो आपको काम आने वाली हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो ये हो गया ऑलमोस्ट जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, जिसमें प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए और हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का इसमें आपका एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपका एक पेपर CSAT का रहेगा और सिलेबस के लिए इसकी अलग से एक वीडियो लाएंगे, है ना, उसमें, क्योंकि उसमें फिर सिर्फ सिलेबस की बात की जाएगी। जस्ट ए सेकेंड ताकि कुछ छूट ना जाए, इसलिए इसको 1 बाय 1 हम पूरा प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये आ गया जी आपका प्रीलिम एग्ज़ाम। फिलहाल हम जस्ट एक ओवरऑल पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला पेपर आपका रहेगा प्रीलिम एग्ज़ाम, राइट, इसमें आपके बेसिकली 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर, जिसमें बहुत सारी सेक्शंस आपकी रहेंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारी चीज़, सब्जेक्ट एक्सेट्रा, इसमें आपको रहेगा जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2 ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ एंड कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 मार्क्स ईच। जिसमें CSAT का जो आपका कंपोनेंट रहता है, जिसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन, मैथ, रीजनिंग चीज़ें पूछी जाती हैं। काफ़ी सारे बच्चे CSAT की वजह से भी, मिनिमम आप जानते हैं क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन फिर भी ज़्यादा GS वगैरह, अब 2018 के बाद ऑलमोस्ट ये जम्मू कश्मीर में JK KS पेपर एग्ज़ाम्स में आपका CSAT इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले नहीं होता था, जो आपका मैथ रीजनिंग का पोर्शन रहता है, लेकिन जब से आया है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं, सर CSAT में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, GS में वो एक्सपर्ट हैं। तो CSAT के लिए भी जो अभी रिसेंट हमने बैच शुरू किया है, उसमें भी CSAT का सारा पोर्शन ऑलमोस्ट हम कवर कर रहे हैं। तो ये एक आप माइंड में लेके चलिएगा कि CSAT अगर आपकी वीकनेस है तो इस जो नॉर्मल बैच रहते हैं उसमें रह के भी आप CSAT ज़बरदस्त कवर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सिलेबस का एक अलग वीडियो लाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं हम कर रहे, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि कल को अगर इसके फॉर्म निकलते हैं, जब भी निकलते हैं, ऑब्वियसली उस टाइम हम नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे ही, ऑब्वियसली सबसे पहले जब भी निकलेगा। लेकिन आज जस्ट इसके लिए कि जो बच्चे फाइनल ईयर कर चुके हैं, लास्ट ईयर, अवेट कर रहे हैं KS के फॉर्म निकलने का, तो ये एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए छोटा सा वीडियो लाया। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा हेल्प करे एक अपना पर्सपेक्टिव बनाने में कि आपको किस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्या आप KS के लिए जाना चाहते हैं, या जो एग्ज़ाम्स यहाँ आपके सामने मेंशन है जो हर साल होते हैं और उसके लिए जाना चाहते हैं, कि आपका काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर देंगी। एंड आई होप कि आपको ये हेल्प करे और 2023 में आप जो भी एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, अगर मेहनत से और ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो यू विल श्योरली गेट सक्सेस। फिर भी इसके अलावा कोई क्वेरीज आपकी हैं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैंने व्हाट्सएप के हमारी हेल्पलाइन का नंबर भी दिया है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी लिंक शेयर किए हैं। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। और एडवांस में 26 जनवरी रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।